फाइन। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस के अंदर हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस करना स्टार्ट करा था, जिसमें हम बढ़ते बढ़ते अध्याय 6 के पार्ट 2 की तरफ आ चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे नए प्रश्न नए विचार इस लेसन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर यू कैन वॉच, राइट। रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ा था। कौन थे महात्मा बुद्ध, ठीक है, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और सोसाइटी को उन्होंने, समाज को उन्होंने क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया, इसके बारे में भी हमने देखा था। और आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और आश्रम व्यवस्था के बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। उपनिषद तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने बुद्धिमान भिखारी, ये एक उपनिषद से ली गई एक स्टोरी थी जिसका सार ये था कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी कि संसार के अंदर जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उस हर एक चीज़ के अंदर गॉड है, आत्मा है, परमात्मा है, ठीक है। तो ये एक फ़िलॉसफी हमने देखी थी। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन सी चर्चाएं? प्रीवियस वीडियो के हमने अंदर देखा था कि जो उपनिषद होते थे ना, उसके अंदर कुछ चर्चाएं होती थी, कुछ वार्तालाप होते थे गुरु और शिष्य के मध्य बेसिकली। उसके अलावा भी सोसाइटी के अलग अलग लोगों के मध्य ज्ञान के विस्तार को लेके बातचीत या चर्चाएं होती थी, ठीक है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो लोग होते थे ना, ज़्यादातर कौन होते थे? पुरुष, ब्राह्मण या फिर राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष भाग लेते थे, सिर्फ ब्राह्मण, पुरुष या राजा भाग लेते थे। कभी कभी स्त्रियों को भी ये मौका मिलता था। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और वो भी इन चर्चाओं और वाद विवाद में क्या लेती थी? हिस्सा लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। क्या है? एक एक्सेप्शन है। जैसे ज़्यादातर पुरुष लेते थे, ब्राह्मण, पुरुष और राजा लेते थे, उस तरीके से एक्सेप्शन के रूप में कुछ औरतें भी थी जो इन चर्चाओं में हिस्सा लेती थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यकाम जावाल, ये भी एक एक्सेप्शन है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, ठीक है। उसकी माँ क्या थी? दासी थी। दासी कौन होती हैं? जो सेवा करती हैं राजा की, ठीक है, या फिर किसी भी मतलब अमीर वर्ग की कह सकते हैं हम, जिसके पास संसाधन होते हैं। जब वो अपनी सेवाओं के लिए कुछ लोगों को रख लेते हैं तो वो दास और दासी होते हैं। तो यहाँ पे दासी का एक पुत्र है जिसका नाम है सत्यकाम जावाल। हम देखते हैं कि अधिकांश ये लोग हिस्सा लेते थे, लेकिन सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। पहले की सोसाइटी में देखते हैं हम ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही ये जो ज्ञान प्राप्ति का जो अधिकार था वो था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन के रूप में हम देखते हैं कि एक दासी के पुत्र को भी गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया, ठीक है। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सत्यकाम जावाल की बात हो रही थी, वो एक महान विचारक बने अपने टाइम के। अगर सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको ये चांस नहीं मिलता, उनको वो जो ब्राह्मण थे वो अपना विद्यार्थी नहीं बनाते, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? अगर उनको चांस नहीं मिलता तो शायद वो भी नहीं कर पाते, है ना। सो इक्वालिटी का राइट हर किसी को मिलना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, तो हर कोई निखर के आ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्याकरणविद पाणिनि। आप सभी ने पाणिनि का नाम सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो ग्रामर, व्याकरण आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो पाणिनि कौन थे? आइए पढ़ते हैं।
इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, सत्य क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ के बाद जीवन है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो विद्वानों के मन में चल रहे थे और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, चीज़ों को खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पाणिनि कौन थे। पाणिनि वो व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण यानी ग्रामर की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। यानी कि उन्होंने ये जो स्वर थे और व्यंजन थे, इनको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो जो स्वर और व्यंजन थे उससे बहुत सारे नियमों की रचना की, क्रमबद्ध एक व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि को हम संस्कृत के व्याकरण का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जिस समय पे महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रसार हो रहा था, व्याकरण की रचना हो रही थी, उपनिषदों का अध्ययन हो रहा था, तो उसी समय पे क्या हो रहा था, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे वो, आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और उनका जो महाजनपद था वो क्या था, वज्जी। क्या था, वज्जी। ठीक है, कुल कौन सा था, लिच्छवी। और जब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था तो वो शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने, महावीर स्वामी ने, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि 30 वर्ष की आयु में तपस्या करने चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने लगातार कठिन तपस्या करी। एकाकी का मतलब होता है अकेला। ठीक है, उन्होंने अकेले जीवन व्यतीत किया, ज्ञान, ध्यान, तपस्या करी और उसके 12 साल बाद यानी लगभग 42 ईयर्स की एज में उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। क्या क्या थी उनकी शिक्षा, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका मानना ऐसा था कि जब हम घर छोड़ देते हैं तो जो परिवार की तरफ हमारा जो मोह होता है, ठीक है, हर किसी का अपने परिवार के प्रति एक प्यार होता है, एक अफेक्शन होता है, तो अगर हम अपना घर छोड़ देंगे तो वो अफेक्शन भी पीछे छूट जाएगा। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब उनका ये था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यहाँ पे जीव का मतलब मानव मात्र से नहीं है, यहाँ पे जीव का मतलब है पशु, पक्षी, मानव। तो जो भी जीवित चीज़ होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से किसी की भी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और गौतम बुद्ध ने किस में दी थी, पाली में या प्राकृत में? जल्दी से रिकॉल करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ये आप कि महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी थी और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो महावीर जो थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने लोगों की भाषा में उनको विचार दिए, अपने उपदेश दिए, ताकि जो साधारण लोग हैं
उनके जो विचार हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनको समझ पाएँ। ठीक है। और देश के, जैसे हम हिंदी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो अपने विचार थे ना, वो प्राकृत भाषा के अंदर दिए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत का भी रूप अलग अलग था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हिंदी की बात करते हैं, अगर हम हिंदी जाए हरियाणा की साइड बोले तो वहाँ का जो टोन है ना, वो लोग हिंदी बोलते समय उनकी टोन और उनकी पिच जो होती है बात करने की, वो थोड़ी सी अलग होती है। उसके बाद हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर लोग हिंदी को अलग तरीके से बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे गांव की साइड कैसे बोलते हैं, अरे हाँ छोरा क्या कर रहा है, तो इस तरीके से। क्या कर रहा है भी को ऐसे नहीं बोलते, कहाँ कर रहा है, ऐसे करके बोलते हैं। यानी अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ सब जगह एक ही तरह से हिंदी नहीं बोली जाती। अगर आप ब्रज की तरफ जाएंगे, ब्रज क्षेत्र की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदी बोलने का तरीका जो है वो अलग तरीके से बोला जाएगा। अगर आप बिहार में जो लोग रह रहे हैं, भोजपुरी बोलते हैं वो लोग, है ना, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं उनमें से, लेकिन उनकी हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो ऐसे ही वहाँ पर भी था। प्राकृत तो बोलते थे, लेकिन उसके अलग अलग रूप प्रचलित थे, उसके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको मागधी कहा जाता था। क्या बोला जाता था उसको? मागधी कहा जाता था। ये प्राकृत भाषा का ही एक रूप था जो क्षेत्र बदलने के साथ साथ बदलता जाता था। कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो भी महावीर के फॉलोवर्स थे, जो भी उनके अनुयायी थे, उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगकर, भोजन के लिए वो क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। और जो अपना जीवन होता था वो सिंपल जीवन रखते थे, सादा जीवन बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों का वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, तो ये कुछ उनकी शिक्षाएं थी, जैसे कि सादा जीवन बिताना, ईमानदार होना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ये सारे के सारे नियमों का पालन करना होता था जो भी महावीर की शिक्षाओं को फॉलो करते थे। राइट। और उनके जो फॉलोवर्स थे उनको जैन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जैन बोला जाता था। इवन अब भी बोला जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का जो सरनेम होता है वो जैन होता है। तो वो वही लोग होते हैं जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो जैन शब्द है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। ठीक है, जैन शब्द का मतलब क्या है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ? तो क्या आप सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में महावीर को जिन बोला गया, तो क्यों बोला गया? विजेता, यानी जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? जिन पड़ा। जिन से धीरे धीरे जैन होता गया, और जैन या जिन का मतलब होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली वो भी अपने घर को छोड़ के तपस्या करने गए थे, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी यही शिक्षा दी। हर व्यक्ति ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी और उन्होंने जानना चाहा कि क्या है ये शिक्षा। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या किया? उनकी शिक्षाओं को माना, अपने घरों को छोड़ दिया, भिक्षुओं की तरह सादा जीवन व्यतीत किया। भिक्षु और भिक्षुणी कौन होते थे? भिक्षु होते थे मेल और भिक्षुणी होती थी फीमेल। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, सादा जीवन व्यतीत किया था, ईमानदारी, मतलब जितने भी सारे उनके जो नियम थे सबको फॉलो करा था। ऊपर हमने देख ही लिया है क्या क्या नियम थे।
तो जो लोग इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी जैन धर्म में इंटरेस्टेड थे, उनकी शिक्षाओं को जानना चाहते थे, वो अपने ही घरों पे रहे और इन भिक्षु और भिक्षुणी जो लोग होते थे उनको भोजन देने लगे, मतलब इस तरीके से उनकी सहायता करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। आज भी हम देखेंगे ना, ज़्यादातर जो व्यापारी होते हैं ना वो जैन धर्म मतलब वो जैन होते हैं, जैन धर्म का वो समर्थन करते हैं, जैन धर्म के वो फॉलोवर्स होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली होते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और हमने ऊपर क्या देखा था, महावीर स्वामी की ये शिक्षा थी कि हमें सभी जीवों के जीवन का आदर करना चाहिए। जैसे हम जीना चाहते हैं, हमारी लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हर जीव की, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर किसी की लाइफ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हमें उन्हें मारने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जो किसान होते हैं, अपनी फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, तो इसीलिए वो उनके फॉलोवर्स नहीं बन पाए, क्योंकि वो जो उसकी जो बेसिक शिक्षा थी ना, उसी को नहीं मान पाते थे, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो किसान लोग थे वो इनके फॉलोवर्स नहीं बने। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। उत्तर भारत के अंदर तो फैला, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन था वो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक की तरफ भी फैलने लगा। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। मौखिक रूप में रही मीन्स कि जो महावीर थे ना, वो उपदेश देते थे, मुंह से अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। कोई भी लिखित फॉर्म में उनके जो उपदेश थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो मौजूद नहीं थी। और ऐसा कई शताब्दियों तक हुआ। शताब्दी क्या होती है? शताब्दी होता है 100 सालों का समूह। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, सो जब महावीर स्वामी थे तो वो अपनी शिक्षाओं को मौखिक रूप से दिया करते थे। तो वो सारी चीज़ें अब तक कैसे चल पा रही हैं, कैसे हमें पता चल पाता है कि उनकी ये शिक्षाएं थी। बहुत समय तक तो ये मौखिक आदान प्रदान रहा। उन्होंने अपने जो शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनको ये शिक्षाएं दी, फिर उन्होंने और अन्य लोगों को दी, फिर उन्होंने और लोगों को दी, और ये क्रम जो है ये मौखिक रूप से चलता रहा। लेकिन लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम की एक जगह है, जहाँ पर उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया। एक पेपर पे कह सकते हैं हम, मतलब जैसे हमने पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा था ना, जब पेपर नहीं होता था तो लोग पांडुलिपियों पे लिखते थे। तो लिखने की जो स्टार्टिंग थी वो लगभग 1500 साल पहले हुई महावीर की शिक्षाओं की। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं संघ। क्या होता है ये संघ? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक सिमिलैरिटी हमें दोनों के अंदर देखने को मिली। दोनों ने ही बहुत अच्छी फैमिली से दोनों बिलोंग करते थे। क्षत्रिय वर्ग जो कि ब्राह्मणों के बाद सेकंड नंबर पे आता था उस समय सोसाइटी में। ठीक है, अच्छी फैमिली से थे, और हम कह सकते हैं कि उनके जो पिता थे वो गण के प्रधान थे। ठीक है, तो एक राजा की तरह उनको जीवन, एक राजकुमार की तरह उनको जीवन जीने के लिए मिला था, लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने उस जीवन को ठुकरा दिया। बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत किया, और उनका मानना ये था कि अगर तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें भी अपने घर को छोड़ना होगा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे साधु संतों को, सब अपना घर छोड़ के ही तो इतना सारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हम यूट्यूब पे देखेंगे इतने सारे साधु संत इतने अच्छे सत्संग देते हैं, वो हमें हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में बताते।
तो वो ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? अकेले में उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा विचारा, तब जाके उनको कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। संघ क्या था? एक संगठन था। क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जो भी लोग इनके पार्टिसिपल थे, जो भी इनके चेले थे, शिष्य थे, वो अपना घर छोड़ के आते थे और यहाँ पे आके रहते थे, और यहीं पे वो ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, यहाँ पे आके वो रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इसको क्या कहा गया? इसको संघ कहा गया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब हम चलो बात कर लेते हैं, क्या था विनय पिटक? विनय पिटक एक ग्रंथ था। क्या था? एक ग्रंथ था, जिसके अंदर ये जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते थे। यानी कि आप अगर एक भिक्षु बनते हैं, एक बौद्ध भिक्षु बनते हैं, तो आपको संघ में रहना पड़ेगा, और जब हम संघ में रहेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे आज हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? तो यहाँ पे भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट को फॉलो करना पड़ता है, कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, राइट? सेम तरीके से वहाँ पर भी था। आई होप कि आप चीज़ों को ना लिंक कर पा रहे होंगे आज के टाइम से। सेम टाइम मतलब सेम चीज़ वहाँ पे भी थी। वहाँ पे विनय पिटक नाम का एक ग्रंथ था, जिसके अंदर संघ में रहने वाले जो भी पुरुष थे, जो भी स्त्रियाँ थी, जो अपने घर को छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे, ठीक है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट गिवन था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि मान लो मैं एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ मैं बौद्ध भिक्षु बनूँ, ठीक है, तो मुझे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरे पेरेंट्स एक सेकेंड, थोड़ा सा अपोजिट बोल दिया मैंने। मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ में मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं घर छोड़ना चाहती हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स की अनुमति लेनी पड़ेगी ना। ऐसे ही नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई। जो अपनी मर्ज़ी से ये करते थे ना, उनको एंट्री नहीं थी संघ में। अगर कोई दास होता था तो उसको अपने स्वामी से अनुमति लेनी पड़ती थी कि हम तुम्हें फ्री करते हैं और तुम जाके बौद्ध भिक्षु बन सकते हो या संघ में प्रवेश ले सकते हो। राजा के यहाँ जो भी लोग काम करते थे और अगर वो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बनना चाहते थे तो उनको भी राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा लिया है तो पहले उसको अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा, और वो परमिशन दे देता है तो तब जाके एंट्री मिलती थी उस संघ में भिक्षु बनने के लिए। होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि लोगों को मतलब फॉलो करने होते थे। उसके अलावा संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। अब क्या था, हमने पढ़ा कि उनको सादा जीवन बिताना होता था, मतलब कि उनको उनके कोई भी शौक़ नहीं होते थे, है ना। जैसे हम लोग हैं,
हम हमारे बहुत सारे शौक़ होते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनके लिए हम पैसा कमाते हैं, जिनको मतलब जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को स्पेंड करते हैं और हमारी जो संतुष्टि होती है, मतलब अपनी जो ग्रीड होती है उसको संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब ये जो भिक्षु थे या भिक्षुणी थी, ये लोगों को शिक्षा देते थे, जो इन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, जो सीखे थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे और उसके बदले में ये क्या करते थे, भिक्षा की प्राप्ति करते थे। और अगर किसी को भी इनकी ज़रूरत होती थी तो ये आपस में एक दूसरे की मदद भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे, मतलब डेमोक्रेटिक वे में लड़ाई का, झगड़े का निपटारा किया जाता था। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये सारे जो लोग थे, सबको इस संघ में एंट्री लेने की परमिशन थी। ठीक है, और जब ये रह रहे थे कहाँ पे, संघ के अंदर, तो यहाँ पे उन्होंने उस जीवन के बारे में वर्णन किया, उसके विषय में लिखा, जो भी चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व करी थी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने फॉलो करे थे, या फिर जैसा भी जीवन इन्होंने व्यतीत किया था, तो उस सब के बारे में इन्होंने लिखा था, जिससे हमें वहाँ की जानकारी मिलती है। अभी यहाँ पे आप एक गुफा देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। ये ऐसा लग रहा है ये अंदर जाने का एक रास्ता है, ये एक दरवाज़ा टाइप लग रहा है देखने में। ये एक गुफा को काट के बनाया गया है बेसिकली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया गुफा को काट के, लेकिन ये पहाड़ी को काट के एक गुफा बनाई गई है। यह कारले एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये जो गुफा हम इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये कारले महाराष्ट्र के अंदर एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। और गुफा के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, शोर शराबा नहीं होती, कोई मोह माया नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो लोग थे मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर पाते थे। यहाँ पे एक टास्क गिवन है, ये टास्क आपको खुद से करना है, मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पे भी एक संघ के बारे में बात हो रही है और प्रीवियस लेसन के अंदर भी एक संघ के बारे में बात हुई थी। क्या डिफरेंस थे दोनों में, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद बात करते हैं हम विहार क्या होते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। क्या करते थे वो, एक जगह से दूसरी जगह पे जो जैन होते थे वो महावीर की शिक्षाओं को का विस्तार किया करते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। और ऐसा वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते घूमते किया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। होता क्या था कि जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो इनकी शिक्षाओं को फॉलो करते थे, तो वो क्या करते थे, वो अस्थायी निवास स्थान बना दिया करते थे, प्राकृतिक गुफाएं बना दिया करते थे। और जब वर्षा ऋतु का समय होता था, जैसे आज पक्के रोड होते हैं ना, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, बहुत तेज़ बारिश होती थी, मिट्टी के कच्चे रास्ते होते थे, तो वो जो कच्चे रास्ते होते थे ना वो दलदले हो जाते थे, दलदल की तरह हो जाते थे, स्टिकी मिट्टी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में यात्रा करना पॉसिबल नहीं होता था। तो बाकी के पूरे टाइम तो वो अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जो इनके फॉलोअर्स ने इनके लिए अस्थायी निवास बनाए होते थे,
उनके अंदर रहा करते थे, और ऐसा सिर्फ वर्षा ऋतु के समय पे ये ठहरते थे उनमें, तो उस जगह को क्या बोला गया, विहार बोला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब क्या हो रहा था, अब इन्होंने फील किया कि हमें परमानेंट सेटलमेंट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब पहले से ज़्यादा स्थायी शरणास्थल, शरण स्थल कौन से होते हैं, जहाँ पे लोग शरण लेते थे वर्षा ऋतु के दौरान, और ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते थे, ज़्यादा स्थायी होते थे। ठीक है, तो वो बनाए जाने लगे। स्टार्टिंग में ये लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल भी इनको बनाने के लिए किया जाने लगा। यहाँ पे हम इमेज के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ सेटलमेंट बनाए जाते थे, कुछ निवास बनाए जाते थे, कुछ स्थल बनाए जाते थे इन भिक्खु और भिक्षुणियों के रहने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान, तो उनको क्या बोला जाता था, उनको विहार बोला जाता था। और कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बौद्ध ग्रंथ के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। बात क्या की जा रही है, जैसे एक समुंदर होता है ना, उसके अंदर आके बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, इस तरीके से अलग अलग नदियाँ आती हैं और सब आके समुंदर में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मान लो ये एक नदी है गंगा, ठीक है, ये एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये वैसे तो अगर हम आज की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलती हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जगह पे आके मिलती हैं और फिर ये धीरे से एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और ये क्या है, एक समुद्र की तरह हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियाँ आके गिरती हैं और समुद्र के अंदर आके उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, समुद्र के अंदर जब वो मिलती है ना तो वो समुद्र का पानी कहलाती है। तो यहाँ पे गंगा या यमुना या सरस्वती या ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती। सिमिलरली जो भी व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर जब भिक्षु बनता था ना, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती थी, प्रीवियस आइडेंटिटी होती थी, मान लो किसी ब्राह्मण ने प्रवेश लिया किसके अंदर, भिक्षुओं की श्रेणी के अंदर प्रवेश लिया, तो उसको अपना वर्ण, अपनी श्रेणी, अपना परिवार सब कुछ त्यागना होता था। वो जो उसकी आइडेंटिटी थी वो नहीं रहती थी उसके साथ। अब वो सिर्फ एक बुद्ध भिक्षु या जो जैन भिक्षु होता था वो होता था। ठीक है, उसको अपनी पिछली सारी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना पड़ता था। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे। जब भी कभी कोई बीमार हो जाता होगा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे वो इस तरीके से उनकी हेल्प करते थे। और जो उनके लिए जो विहार का निर्माण होता था, पहले क्या होता था, राजा बहुत सारी जो भूमि होती थी वो दान में देते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो कुछ कुछ चीज़ें दान में दिया करते थे, तो जिससे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, राइट। और इसके बदले में जो भिक्खु और भिक्षुणी होते थे ना, वो उनको ज्ञान दिया करते थे, शिक्षाएं दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। होता क्या है, सबसे पहले तो ये इंडिया के अंदर फैला, उसके बाद जो बौद्ध अनुयायी थे, बुद्ध की शिक्षा इतनी पॉपुलर हुई कि वो चाइना, कोरिया, तिब्बत, ऐसे कंबोडिया, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर
जो उस महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी वो फैलने लगी, लोग उनकी शिक्षाओं को मानने लगे, लोगों को अच्छा लगा उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकर, उनके ज्ञान के बारे में जानकर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया और भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा भी विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी बौद्ध धर्म था वो फैलने लगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत एक हमेशा से ही एक महान देश रहा है, जिसने ना सिर्फ अपने यहाँ बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया है। चाहे हम बात करें ज्ञान के क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें ना, तो भारत का हमेशा से एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, एक रिच कल्चर रहा है। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की, जिसके बाद ये लेसन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है ये आश्रम व्यवस्था। बेसिकली जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, जिस समय पे लोगों के बीच में इन धर्मों की पॉपुलैरिटी हो रही थी, उसी समय के लगभग हिंदू धर्म के अंदर क्या हो रहा था, तो उसी समय पे ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। क्या की ये आश्रम व्यवस्था, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं ना, गुरुजी का आश्रम होता है ना, जो साधु संत होते हैं उनका आश्रम होता है। ये आश्रम जो था, जिसके बारे में चैप्टर में गिवन है, तो ये आश्रम आज के आश्रम से डिफरेंट था। कैसे, इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से था, एक स्टेज से था, एक लेवल से था। और ये 4 आश्रम होते थे, मैं बता देती हूँ आपको एक डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले था ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। ठीक है, ये 4 आश्रम थे, ये हमारी लाइफ के 4 स्टेज माने जाते थे। उस समय पे जो एवरेज लाइफ होती थी ना, लगभग 100 साल होती ही थी। तो जीवन को ऐसे ही 4 स्टेजेस के अंदर बांट दिया था। सबसे पहला था ब्रह्मचार्य, जो हमारे जन्म से लगभग 25 साल तक की एज तक चलता था। और इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। क्या करते थे, अपना जो जीवन होता था उसको सादा रूप से बिताते थे। और क्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग वेदों का और उपनिषदों का और जो भी चीज़ें उस समय पे जो भी ज्ञान के माध्यम होते थे, उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते थे। 25 से 50 साल की आयु में आता था गृहस्थ आश्रम। इसमें क्या होता था, व्यक्ति शादी विवाह करता था, बच्चे करता था। ठीक है, तो अपने परिवार को आगे बढ़ाता था, परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था, परिवार का पालन पोषण करता था। तो इसको नाम दिया गया गृहस्थ आश्रम। उसके बाद था वानप्रस्थ, जब व्यक्ति अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को लगभग फुलफिल कर लेता था, तो 50 साल के बाद वो स्टार्ट करता था वानप्रस्थ का। ठीक है, ये जीवन का एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे लोग वनों के अंदर जाते थे और अपना जो घर परिवार होता था उससे एक तरीके से थोड़ा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हटते थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की तरफ क्या करते थे, कदम बढ़ाते थे। ठीक है, और उसके बाद होता था संन्यास। ये लास्ट वाला स्टेज होता था, यहाँ पे व्यक्ति अपने घर को, अपने परिवार को, सब मोह माया को छोड़ के क्या कर लेता था, संन्यास धारण कर लेता था। तो ये था हिंदू धर्म के अंदर आश्रम व्यवस्था, जिसमें जीवन को 4 स्टेजेस के अंदर बांटा गया और हर स्टेज के अंदर अपनी एक अलग क्वालिटी थी, अपनी एक अलग पहचान थी, जिसका सबको पालन करना होता था। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम था उसके अंदर सादा जीवन बिताना होता था, वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ आश्रम के अंदर विवाह करना होता था और एक गृहस्थ जीवन बिताना होता था। वानप्रस्थ के अंदर जंगल में रह के साधना करनी होती थी। अतः और लास्ट में क्या होता था, सब कुछ त्याग कर उनको सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में हम वेदों का अध्ययन करते थे, मेडिटेशन करते थे,
ठीक है। उसके बाद जब हम वानप्रस्थ आश्रम में गए तो हम साधना करते थे, तब भी हमें मेडिटेशन करनी होती थी। जब हम सन्यासी बन जाते थे उसके बाद भी हमें मेडिटेशन करना होता था। तो हम देखते हैं ना कि आज हमारे साथ हम लोगों को बोला जाता है योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे क्या मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। तो ये चीज़ें ना हमारे कल्चर में बहुत पहले से जुड़ी हुई आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों को अचानक से आज इनका आविष्कार किया गया है या इनके ऊपर आज रिसर्च किया गया है। ये भारतीय इतिहास का बहुत पुराने समय से हिस्सा रही हैं। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, तो यानी क्या होता था कि महिलाओं को हमने देखा कि जो उत्तर वैदिक काल था ना, उसमें महिलाओं को शिक्षा और वेद पढ़ने की जो अनुमति थी वो नहीं थी। तो वो कौन से आश्रमों को पालन करती थी, तो वो अपने पति के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही पालन करती थी। लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम में वो भी क्या करती थी, वो एक सादा जीवन बिताती थी, क्योंकि उस समय पे तो उनका पति नहीं होगा ना। 25 साल के बाद शादी करने के लिए इसमें बताया गया था। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 6। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी चैप्टर के अंदर गिवन था हमने ईच एंड एवरी लाइन को क्या कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है, तो होप कि आपको चैप्टर क्लियर होगा और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। और हम बहुत अच्छे से NCERTs का डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को क्या करेंगे, अपना जो एक बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, राइट, ताकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हमें डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। NCERT के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन की एक एक लाइन को हम बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, राइट। सो ये था सब कुछ आज के लेसन के बारे में। अभी हमने लेसन स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमें आगे की क्लासेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 6th क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम आगे 7th क्लास की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे ही करते करते हम 12th तक की जितनी भी NCERT होंगी उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे बस यही आशा है कि आप जो है चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेसन के डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।